नाउ स्टूडेंट हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एग्जांपल लेते हैं और उसको क्या करते हैं, जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको चारपेट्स मेथड से सॉल्व करने की जो है हम लोग ट्राई करेंगे। और वर्किंग रूल हम क्या करेंगे, यही यूटिलाइज करेंगे। सब्सिडियरी इक्वेशन और डीजेड क्या होता है, पीडीएक्स प्लस क्यूडीवाई लिखेंगे और सब्सिडियरी इक्वेशन बनाएंगे और फिर फर्दर उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग चारपेट्स मेथड। तो हमें चारपेट्स मेथड से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो इक्वेशन है आपके पास दिख रहा है यहाँ इक्वेशन किसका है, पी का भी इन्वॉल्व है इक्वेशन में, एक्स भी इन्वॉल्व है, क्यू भी इन्वॉल्व है इस इक्वेशन में। तो इक्वेशन में क्या हो सकता है, एक्स वाई जेड, इन जनरल चारपेट मेथड किसमें लगाता है, एफ फंक्शन क्या हो है, एक्स वाई जेड पी और क्यू का होना चाहिए। तो यहाँ भी फंक्शन किसका है, एक्स का है, वाई का है और पी और क्यू का फंक्शन तो है ही। तो इसमें हम लोग क्या लगाने जा रहे हैं, चारपेट्स मेथड। तो चारपेट्स मेथड लगाने से पहले हम लोग क्या लिखते हैं, डीजेड को लिखते हैं क्या, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। तो dz को हम लोग ये लिख लेते हैं, तो और या डेल जेड बाय डेल एक्स और डेल जेड बाय डेल वाई को किससे रिप्लेस कर देते हैं, स्मॉल पी यानी स्मॉल क्यू से। तो ये एक्सप्रेशन को हम लोग इक्वेशन 1 मान के लेते हैं और फिर इसको एज इट इज रहने देते हैं और फिर फर्दर हम सब्सिट्यूट इक्वेशन लिखेंगे और फिर वहां से देखेंगे कि क्या पी और क्यू की वैल्यू हम इवेलुएट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। नाउ अब हम क्या लिखने जा रहे हैं, सब्सिट्यूट इक्वेशन, या आप कह सकते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, किसका, चारपेट्स मेथड के लिए। तो ये हमारा क्या है, सब्सिट्यूट इक्वेशन हो गया। तो इसमें जितने भी टर्म्स हैं उसको हम क्या करेंगे, इवेलुएट कर लेंगे। तो अगेन हम सबसे पहले फंक्शन बना लेते हैं, किसको फंक्शन बना लेते हैं, पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस पी क्यू इक्वल टू 0 कर लेते हैं। फंक्शन के लिए हम क्या कर लें, एफ की जगह हम क्या पुट कर लें, जो पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस पी क्यू कर लें। यही आपका स्मॉल एफ हो जाता है। अब हमें क्या चाहिए, एफ पी चाहिए, यानी कि डेल एफ बाई डेल पी चाहिए। क्या चाहिए, एफ क्यू चाहिए, डेल एफ बाई डेल क्यू चाहिए। फिर क्या चाहिए, एफ एक्स चाहिए, मीन डेल एफ बाई डेल एक्स चाहिए, और एफ जेड भी चाहिए, डेल एफ बाई डेल जेड भी निकालेंगे। एफ वाई चाहिए, डेल एफ बाई डेल वाई चाहिए। तो ये सारे टर्म्स हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से हम इवेलुएट कर सकते हैं इजिली। तो एक कॉन्सेप्ट क्या है, अगेन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू पी। तो विथ रेस्पेक्ट टू पी एक्स वाई और क्यू क्या हो जाएगा, कैप कांस्टेंट हो जाएगा। तो डेल एफ बाई डेल पी कहाँ कहाँ पी है आप वहाँ मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पी है और यहाँ पी है, यही टर्म्स क्या होगा, डिफरेंशिएट होगा। तो एक्स क्या हो जाएगा, एज ए कांस्टेंट है तो पी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ एक्स हो जाएगा। और सिमिलरली माइनस पी क्यू है तो पी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा क्यू। तो डेल एफ बाई डेल पी क्या हो जाएगा, एक्स माइनस क्यू। सिमिलरली हम डेल एफ बाई डेल क्यू निकाल लें। तो डेल एफ बाई डेल क्यू सिमिलर एक्सपेक्ट से क्या हो गया, अगेन क्यू और क्यू मार्क जैसे ही हमने किया, यहाँ भी क्यू है, यहाँ क्यू है। तो डेल एफ बाई डेल क्यू इज नथिंग बट वाई माइनस पी। सिमिलरली एफ एक्स मीन्स डेल एफ बाई डेल एक्स और डेल एफ बाई डेल वाई और डेल एफ बाई डेल जेड निकाल लें। सो सिंपली एक्स एक ही जगह था, पी एक्स है तो डेल एफ बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा पी और डेल एफ बाई डेल वाई क्या हो जाएगा क्यू। अब हमें डेल एफ बाई डेल जेड निकालना, तो ये जेड से इंडिपेंडेंट है तो डेल एफ बाई डेल जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। नाउ अब सारे टर्म्स हमारे पास इवेलुएट हो गए, तो अब सब्सिट्यूट इक्वेशन में सारे टर्म्स की वैल्यू हम क्या कर लेते हैं, पुटअप कर देते हैं। तो जैसे ही हमारे पास सारे टर्म्स की वैल्यू इवेलुएट हो गई, तो हम सारे टर्म्स को क्या कर दिए, इस सब्सिट्यूट इक्वेशन में पुटअप कर दिए। तो क्या हो गया, डी एक्स अपॉन माइनस एक्स माइनस क्यू, डी वाई अपॉन एफ ऑफ क्यू की वैल्यू लिख लिया, डी जेड अपॉन माइनस पी एफ ऑफ पी माइनस क्यू टाइम्स एफ ऑफ क्यू इक्वल टू डी पी अपॉन एफ एक्स की वैल्यू तो हमारे पास पी थी, और सिंस एफ जेड की वैल्यू क्या थी, ये तो 0 थी, तो इसलिए केवल हो गया एफ एक्स दैट मीन्स पी, और एफ जेड की वैल्यू यहाँ भी क्या है 0 है, तो ये सिंपली क्या हो गया एफ वाई दैट मीन्स डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू क्यू। तो यहाँ डी पी बाई पी हो गया और डी क्यू बाई क्यू हो गया।
अब यहाँ पे हमारे पास सब्सिडी इक्वेशन हो गई। अब किस एक्सप्रेशन को चूज करें, किस दो एक्सप्रेशन को चूज करें जिससे हमारे पास पी और क्यू जो है इजिली इवेल्युएट हो जाएंगे, पी इन टर्म्स ऑफ क्यू आ जाएंगे। दैट मीन्स तो अगर फर्स्ट और सेकंड को लेते हैं तो क्या हो जाएगा, dx भी है dy है, लेकिन ओवरऑल क्या है, p और q इन्वॉल्व हो जा रहा है। फर्स्ट और थर्ड को लेंगे तो अगेन एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। लेकिन एक एक्सप्रेशन यहाँ दिख रहा है, लास्ट एक्सप्रेशन, कि अगर इन दोनों को ले लेंगे तो ये सिंपली इंटीग्रेबल भी है, dp बाई पी इक्वल टू dq बाई क्यू, वेरिएबल सेपरेबल भी है, जो है वेरिएबल सेपरेट भी है, और सिंपली क्या कर सकते हैं, इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो टेकिंग dp बाई पी इक्वल टू dq बाई क्यू, तो हमारे पास ये इक्वेशन हो गई, इसको हम सिंपली इंटीग्रेट कर लें। तो ये क्या हो जाएगा, dp बाई पी का log p, dq बाई क्यू का क्या log q, और एक कांस्टेंट की वैल्यू भी हम यूटिलाइज करते हैं। लेट कांस्टेंट क्या हो गया, c1 मान लेते हैं या c मान लेते हैं सपोज। तो यहाँ c क्या है, एक कांस्टेंट है। तो अगेन इसकी प्रॉपर्टी, लॉग की प्रॉपर्टी लगा दें, लॉग को log m प्लस log n क्या लिख सकते हैं, log mn लिख सकते हैं। यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लगा दें हम लोग। तो log p की वैल्यू क्या हो गई, log इंटू क्यूसी होगी। अगेन लॉग का फंक्शन और ये भी लॉग का फंक्शन है, तो ये दोनों इक्वल है, तो क्वांटिटी भी क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो p की वैल्यू क्या हो गई, क्यूसी। तो नाउ अब हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया p इन टर्म्स ऑफ q आ गया। अब एक्सप्रेशन हम करते क्या है, हम सॉल्यूशन में dz इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई से ही सॉल्यूशन आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक चीज हो गई कि p इन टर्म्स ऑफ क्यूसी हो गई। अब जो एक्सप्रेशन है आपका, जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, वहां p की वैल्यू क्यूसी रख लेंगे, तो q की वैल्यू जो है इन टर्म्स ऑफ x और y आ जाएगी। तो हम क्या रखने जा रहे हैं, p की वैल्यू क्यूसी है, और जो एक्सप्रेशन है, जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको हम फर्दर यूटिलाइज कर सकते हैं। सो गिवन प्रॉब्लम क्या था, पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू क्या था, पी क्यू। p की जगह हम क्या पुट करने जा रहे हैं, q इंटू एक्स पुट करने जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि q की वैल्यू हमारे पास इजिली इवेल्युएट हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ x और y। सो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था, px प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी क्यू। इसमें p को किस से रिप्लेस कर दे रहे हैं, qc से रिप्लेस कर दें। सो p की जगह qc रख लेंगे तो क्या होगा, qc इंटू एक्स प्लस क्यू वाई, क्यू एज इट इज है, और फिर p की जगह फिर qc है। यहाँ पे q लेफ्ट हैंड साइड में q को क्या क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। सो ओवरऑल हमारे पास क्या हो गया, q टाइम्स सी एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्यू स्क्वायर टाइम्स सी। तो यहाँ से q भी क्या हो जाएगा, q से डिवाइड कर ले, तो ओवरऑल क्या हो गया, सी एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्यू इंटू सी। तो q की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ x एंड y। तो सिंस q की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x और y चाहिए, आ गई, मीन्स हमें जो dz इक्वल्स टू हम pds प्लस क्यू डी वाई लिखना चाहते हैं, हम p की वैल्यू हम इन टर्म्स ऑफ क्या चाहते हैं, x और y, और q की वैल्यू भी चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ क्या हो जाए, x और y हो जाए। लेकिन अगर ये फायदा हो जाए कि p की वैल्यू x की टर्म में हो जाए तो सिंपली हम इंटीग्रेट कर लेंगे, q की वैल्यू अगर y की टर्म में आ जाए तो सिंपली इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन हम करना क्या चाहते हैं कि अगर x और y के टर्म में नहीं आता, x और y के टर्म में आता है, तो भी हम उसको क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। नाउ q इन टर्म्स ऑफ x और y आ गया, और सिंस p भी अब आ सकता है इन टर्म्स ऑफ x और y, क्योंकि p की वैल्यू क्या है, q इंटू सी। अब q की वैल्यू हमारे पास डिटरमाइन हो चुका है, तो फिर से q की वैल्यू हम क्या कर लेंगे, यहां रख देंगे, तो p की वैल्यू भी किस में आ जाएगी, x एंड y में आ जाएगी। तो यहां से p की वैल्यू क्या हो गया, सिंस q इंटू सी थे, q की वैल्यू क्या हो गया, सी एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई सी इंटू सी। तो ओवरऑल c से c क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, p भी आ गया इन टर्म्स ऑफ x एंड y। So now we have p in terms of x and y and we have q in terms of x and y। अब जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, अब हमें किसी भी और सब्सिडी इक्वेशन को जो है लेने की जरूरत नहीं है। अब हमारा सॉल्यूशन डायरेक्ट यहाँ से निकल सकता है। dz की वैल्यू क्या होती है, p dx प्लस क्यू डी वाई रख लें, p की वैल्यू सी एक्स प्लस वाई रख लें, और q की वैल्यू क्या रख लें, सी एक्स प्लस वाई बाय सी रख लें। तो जैसे ही p और q की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर लिए dz इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में, तो हुआ क्या, p की वैल्यू क्या हो गया, सी एक्स प्लस वाई डी एक्स, और q की वैल्यू क्या है, सी एक्स प्लस वाई और डिवाइड बाई सी डी वाई। तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग अगर ओपन कर दे तो क्या हो गया, सी एक्स डी एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स प्लस सी एक्स बाई सी था, तो सी से सी कैंसिल आउट हो गया, प्लस क्या हो गया, एक्स डी वाई, अब प्लस वाई बाई सी डी वाई। अब
कौन कौन से टर्म्स इजिली इंटीग्रेबल है, मीन्स आप ये देखना चाह रहे हैं dx कहाँ कहाँ x के साथ है और dy कहाँ कहाँ y के साथ है, तो ये सिंपली इंटीग्रेबल है, x dx है। सिमिलरली y बाय सी dy ये भी सिंपली इंटीग्रेबल है। अब जो एक्सप्रेशन है y dx प्लस x dy, ये इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि dx क्या है, क्लब y के साथ है और dy क्लब किसके साथ है, x के साथ है। तो जो जो इंटीग्रेबल उसको फर्स्ट में लिख लें पहले। तो सिंस अब हमें इंटीग्रेट करना है, क्या ये यहाँ पे इंटीग्रेट हो सकता है, ये हमें फाइंड आउट करने की जो है जरूरत पड़ती है। तो फर्स्ट और सेकंड टर्म तो इंटीग्रेबल है। अगर आप थर्ड टर्म को देखें या आप समझे कि इस क्लब टर्म को देखें जहां y dx प्लस x dy है, तो क्या इसको हम लोग d ऑफ एक्स वाई लिख सकते हैं। जैसे ही d ऑफ एक्स वाई लिखेंगे तो होगा क्या, अब इसको अगर रिवर्सली सोचें, x एज इट इज डिफरेंशिएशन किसका y, तो x dy प्लस y एज इट इज डिफरेंशिएशन किसका x, तो ये y dx। तो दैट मीन्स इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, d ऑफ एक्स वाई लिख सकते हैं। अब ये सिंपली क्या हो जाएगा, एज ए इंटीग्रेबल हो जाएगा क्योंकि अब फर्स्ट टर्म इंटीग्रेबल हो जाएगा, सेकंड टर्म इंटीग्रेबल हो जाएगा और थर्ड टर्म क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली एक्स वाई हो जाएगी। तो नाउ अब हमारे पास सारे वैल्यू सारे टर्म्स जो है क्या है, इंटीग्रेबल है। इसको हम सिंपली क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। सो dz का z हो जाएगा, सी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, 1/c एज इट इज है, y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y स्क्वायर बाई 2 और प्लस क्या हुआ है इसका इंटीग्रेशन। और जब इंटीग्रेट करते हैं तो एक कांस्टेंट की वैल्यू हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो c और a भी ऑलरेडी यूटिलाइज हो चुका है, तो मान लेते हैं कांस्टेंट क्या है, कैपिटल A, और ये आप मेंशन करते हैं कि a क्या आपके पास कांस्टेंट है। नाउ जो आपके पास थर्ड टर्म है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये एक डिफरेंशिएशन के बाद इंटीग्रेशन, दैट मीन्स ये ओवरऑल इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। तो हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या हो गया, सिंपली इंटीग्रेल के बाद ये रिक्वायर्ड क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। लेकिन इस सॉल्यूशन को हम लोग इस टाइप से भी लिख सकते हैं, क्या करेंगे, सी से अगर जैसे ही हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये y प्लस सी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर और फिर क्या है आपके पास प्लस सी से हम डिवाइड सी से मल्टीप्लाई किए हुए हैं, तो y स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सी से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ सी स्क्वायर हो गया, तो सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 2y इंटू सी एक्स हो गया। और ये 2y मीन्स 2 से हम क्या किए, 2 डिवाइड भी किए हुए थे, तो ये क्या हो जाएगा, मर्ज कर जाएगा। तो ओवरऑल इसी पर्टिकुलर सिचुएशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और फिर क्या करें, सी से मल्टीप्लाई किया तो नया कांस्टेंट क्या मान लिया, बी मान लिया। तो ये भी हमारे पास सॉल्यूशन हो गया। तो ओवरऑल हमारे पास जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया वो क्या हुआ, आइदर क्या हो गया, सी बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 सी वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस ए, जो यहाँ पर ए क्या है, कांस्टेंट है। तो अगेन चारपिट्स मेथड थोड़ा सा लेंदी जो है हो सकता है कि अगर आपके पास सॉल्यूशन क्या हो जाए, इंटीग्रेबल ना हो जाए। यहाँ तो सिंपल क्या था, कैलकुलेशन था dp बाई पी इक्वल टू dq बाई क्यू को हम लोग जैसे ही सॉल्व किए तो हुआ क्या, वहां से p इन टर्म्स ऑफ q आ गया। और एक्सप्रेशन में हमें चाहिए क्या, p इन टर्म्स ऑफ x और y चाहिए। तो चाहिए वैसे x के टर्म में क्योंकि हमारे पास इंटीग्रेबल इजीली हो जाएगा, लेकिन यहाँ अगर एक्स वाई हो गया तो भी हम क्या कर ले सकते थे, इंटीग्रेट कर लिए। तो p इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई चाहिए, तो हमारे पास एक रिलेशन आ गया था p इन टर्म्स ऑफ q। तो जो जैसे ही रिलेशन आता है हम पर्टिकुलर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जैसे ही पुट किए तो क्या हो गया था, q इन टर्म्स ऑफ x आ गया। और जैसे ही q इन टर्म्स ऑफ x और y आया तो सिमिलरली हम p भी लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ x y। और जैसे ही p और q की वैल्यू आ गई हमारे पास, जो एक्सप्रेशन होता है वो dz इक्वल्स टू क्या होता है, p dx प्लस q dy होता है। सारी वैल्यू हम रख लेते हैं और सिंपली इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है यूटिलाइज होता है, जिस तरह से ये जैसे इस टर्म को हम क्या लिख रहे हैं, p dx मतलब y dx प्लस x dy को हम लोग ये लिख सकते हैं। तो ये सब बेसिक चीज आपको जो है जानने की जरूरत है कि हम टर्म्स को हमें इंटीग्रेट करना है तो क्या हम इसको डिफरेंशिएशन की कोफिशिएंट में क्या लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, मींस दैट मींस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं या नहीं बना सकते। क्योंकि अगर ये ऐसा बना लेते हैं, क्योंकि यही क्या था, प्रोबेबिलिटी पार्ट था, अगर ऐसा बना लेते हैं तो सिंपली इंटीग्रेट करते हैं तो ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, एक दूसरे की इनवर्स है। तो ओवरऑल क्या हो जाता है, एक्स वाई हो जाता है और कांस्टेंट की वैल्यू आप जो है यूटिलाइज करते हैं। सो आई होप आपको चारपीट मेथड का वर्किंग रूट और किस तरह से अप्लाई किया जाता है चारपीट मेथड वो आपको समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट, हम लोग ने क्या अचीव कर लिया, हम लोग ने सेकंड आउटकम भी अचीव कर लिया
इस सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर यूजिंग चार मेथड से किस तरह से निकाला जाता है। अगेन सब्सिडियरी इक्वेशन बनाते हैं और सब्सिडियरी इक्वेशन से क्या करते हैं, हम किसी भी दो को चूज कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ पी और क्यू में आ जाए वैल्यू हमारे पास। तो यहाँ जो है पी और क्यू में वैल्यू आ जाती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, dz इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में पी और क्यू की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स और वाई पुट कर देते हैं, उसको सिंपली क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। सो आई होप आपको वर्किंग मेथड समझ में आ गया होगा और साथ ही साथ किस तरह से अप्लाई करते हैं चार मेथड जो है ये समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स हैव योर नॉलेज चेक।